नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कल आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में कि यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज क्या लग रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होने का। अगर देखते हैं कि इस स्विंग लो को नहीं तोड़ते हैं तो बाउंस जरूर करेगा। वही हुआ, तो ब्रेक नहीं किए तो यहाँ से बहुत बढ़िया एक बाउंस देखने के लिए मिला आज के दिन। हालांकि नॉइस था बाजार में, फिर भी तो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला और ट्रेड भी मिला। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाते तो टारगेट करते, अगर इसको ब्रेक करते तो मान के चलिए ये जो पैटर्न बन रहा है अपसाइड में जाने के लिए वो नहीं बनेगा। तो ये तो कभी भी नहीं टूटना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 25,020 और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 56,600 इसको तोड़ना नहीं चाहिए। नीचे की तरफ आ सकते हैं पैटर्न के हिसाब से, नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकते हैं कल के दिन भी, फिर भी ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए नीचे की तरफ। ये अगर टूट गया तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से आपका जो पैटर्न अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो रहा था या देने वाला था तो वो मूवमेंट रुक जाएगा और नेगेटिव सेंटीमेंट इंट्राडे में इम्पैक्ट डालना चालू करेगा। इसीलिए पैटर्न को अगर जिंदा रहना है और अपसाइड की तरफ जाना है तो इस टाइम 25,000 से लेके 520 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 56,600 ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। पहला बात समझ लीजिए। दूसरा बात यह है कि कल भी रेंज बाउंड रहने वाला है। आज फिर भी तो मूवमेंट मिला आप लोगों को, हालांकि डाउन साइड में जो मूवमेंट देखने के लिए मिला हम लोगों को पता था, फिर भी यहाँ पे एक स्कैल्पिंग छोटा सा मूवमेंट मिला हम लोगों को। उसके बाद एक रिवर्सल प्लान किए और बहुत बढ़िया मूवमेंट ग्रैब किए। उसके बाद यहाँ से चलता गया बाजार ऊपर की तरफ, उसके बाद सस्टेन नहीं किए तो इधर नीचे की तरफ आए हैं। फिलहाल के लिए क्या देख रहे हैं कि इंट्राडे में जो बनाए हैं, जैसे कि यहाँ से अगर देखें यहाँ से अपसाइड गया है फिर डाउन गया है, इस स्विंग लो को नहीं तोड़ा है। यहाँ से अपसाइड गया है फिर डाउन आया है, इस स्विंग लो को नहीं तोड़ा है। यहाँ से अपसाइड गया है, हाई को ब्रेक किया है और नीचे की तरफ आए तो इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ गया है, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे जहाँ पे आज स्विंग हुआ है इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। कल का दिन अगर देखे कि फ्लैट खोले और नीचे की तरफ आए या गैप डाउन के साथ खोले नीचे की तरफ आए, और अब देखते हैं कि 25,185 180 से लेके 25,170 इस जोन के अंदर अगर बाजार रह जाता है या इसको ब्रेक नहीं कर पाते तो यहाँ से रिवर्सल साइन जरूर मिलेगा और अपसाइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। उस टाइम कितना मूवमेंट आपको देख सकते हैं, यहाँ से पहला जो मॉर्निंग में मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप होगा वो 25,200 से लेके 320 के बीच में आपका जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। के बाद एक बार के लिए चल जाइए, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है, ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं है। यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो उस दिन और मूवमेंट नहीं होगा। दिन मतलब कल के दिन और मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो रेंज बाउंड बाजार होने का फायदा क्या है या मतलब क्या है। तो रेंज बाउंड अगर होता है तो मान लीजिए कि यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा नहीं और टाइम क्या होगा कि इस रेंज के अंदर ही फंस जाएगा बाजार, कभी 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर, कभी 10-15 पॉइंट नीचे, ऐसे ही जिगजैग करता रहेगा दिन भर। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट दिन इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वो अलग बात है। मगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनाते हैं तो बाजार फंस जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट फिर से चालू होगा। नीचे कितना तक आएगा तो वो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे जाके रुकेगा वो मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है। वो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद पीएचजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और उससे पहले और क्या देखना है कि फिलहाल के लिए
नॉइस है कि नहीं बाजार में। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव है और आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ से नीचे की तरफ शॉर्ट के अटेम्प्ट हो सकता है। अगर नॉइस आ जाता है तो ऑप्शन बायर के लिए कोई मौका नहीं है। बाजार का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होगा। पिन पॉइंट स्कैल्पिंग करना आता है तो उसमें ट्रेडिंग सेटअप आपको मिल जाएगा और आप पैसा बना पाओगे कुछ छोटा मोटा। मगर अगर थोड़ा सा होल्ड करके अगर देखें तो ऑप्शन थीटा के कारण क्या होगा कि प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ। तो नीचे की तरफ अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस स्विंग को ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से बाउंस कर सकता है। बाउंस के बाद अगर सस्टेन होता है तो इंटरडे में फ्रेश प्राइजेशन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करते ही नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। पहला जो टारगेट यहाँ पे 25,120 स्विंग के आसपास तो देखिएगा। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम है कि नहीं। अगर है तो इस जोन को जरूर टारगेट करेगा, जो कि है आपका 25,080, 90 या 25,100 से लेके 80 पकड़ लीजिए। इसके बीच में टारगेट बनाएगा। के बाद और नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर जाते भी है इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ दिया तो जो पैटर्न बन रहा है अपसाइड जाने के लिए वो पैटर्न खत्म हो जाएगा। इंटरडे में फिर बनाना पड़ेगा पैटर्न, तो उसके हिसाब से फिर मूवमेंट चालू होगा, नहीं तो नीचे की तरफ ही ट्रैक होता रहेगा। ये समझ लीजिए। अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खोला है, बड़ा लंबा गैप आपके साथ खोला है, के बाद नीचे की तरफ आते हैं, छोटा मोटा डीप लेते हैं, तो उसके बाद अगर फिर रिवर्स हो जाता है तो कहाँ तक मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट तो दोस्तों बहुत ऊपर तक हो सकता है। मगर ये जो ऊपर के तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, इसको क्रॉस करने के लिए अपन जो पैटर्न बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो उसके हिसाब से ही जो स्ट्रेंथ बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो उस दिन आप मूव नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ मूव हो सकता है, अगर नॉइस नहीं आए तो। और नीचे की तरफ भी सेम सिचुएशन है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो मोमेंटम के साथ पहला ट्रेड बनेगा। उसके बाद इस जोन के आसपास कहीं पे रुकते हैं, देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है नीचे की तरफ तो फिर नीचे का मूव आएगा, उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि रेंज बाउंड बाजार है तो बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा, तो बाजार यहाँ पे इस रेंज के अंदर फंस जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कीजिए। तो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्शन लेवल रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही आपका जो गियर सेट लेवल है उसको सेट करना पड़ेगा। फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस नहीं आए तो, अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों। नीचे की तरफ आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं, मगर इस स्विंग लो को ना तोड़े तो बेहतर है। अगर 57,000 से लेके 56,960 इस जोन को अगर नहीं तोड़ते हैं तो वापस यहाँ से रिवर्सल साइन आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा। गैप आपके साथ भी खुल सकता है छोटा मोटा, उसके बाद डीप ले सकता है। उसके बाद अगर चलने लगते हैं तो इसको टारगेट करेगा। छोटा मोटा अगर गैप आप लेते हैं फिर डीप लेते हैं और इस स्विंग लो को नहीं तोड़ते तो पहला टारगेट बनेगा आपका 57,280। इसके ऊपर जब तक मोमेंटम है आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके रुक रहा है, उसके वहां पे आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो उस दिन मूव होने का चांसेस कम बनेगा, क्योंकि उस दिन रेंज बाउंड अगर बाजार रहेगा तो बड़ा मूवमेंट तो नहीं होगा। तो उस दिन क्या हो सकता है, दिन बाकी टाइम जो सेकेंड अप का टाइम है तो उसमें जिगजैग नॉइस आ सकता है। एक रेंज के अंदर ही बाजार डांस करता दिखेगा। और अगर रिवर्सल पैटर्न हो गया तो यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद पियर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा। फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। नॉइस नहीं आए तो, अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर बड़ा गैप अप खोल गया, चांसेस बहुत कम है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वीक्स अगर देखे हैं तो उसका जो अभी चल रहा है 12 के आसपास, तो उसके हिसाब से छोटा ही गैप अप या गैप डाउन लगता है।
बड़ा नहीं लगता है, तो बड़ा होने का चांसेस नहीं है इस टाइम। फिर भी अगर बड़ा हो जाता है, बड़ा गैप अप लगते हैं तो नीचे की तरफ छोटा मोटा अगर डीप लेता है तो चांसेस बनेगा 57,080 यहाँ पे एक टाइम एक मूवमेंट देने के लिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोलने के बाद नीचे की तरफ आते हैं और इस जोन को ब्रेक करते हैं, उसके बाद एक बाउंस लेते हैं, तो क्या होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरडे प्रेस से रिवर्सल बटन बन रहा है कि नहीं। अगर इस जोन में बन रहा है तो अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर इस जोन में अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो मान के चलिए इसको ब्रेक करते ही नीचे की तरफ इस जोन को या इस को टारगेट करेगा, जो कि है आपका 56,800 और 56,700। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी आते हैं तो कंसिडर करना है, मगर ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए 56,600। और निफ्टी में अगर देखें 25,000 से लेकर 25,020 इसके बीच में ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ दिया तो इस जो पैटर्न बन रहा है इंटरडे की मूव के हिसाब से कभी ऊपर कभी नीचे होगा, ये अलग बात है। मगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, मान के चलो जो पैटर्न बनाने के बाद बाजार कोशिश कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता अप साइड में जाने के लिए, वो नहीं रहेगा, तो वहां पे सेंटिमेंट इंट्राडे के हिसाब से नेगेटिव होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।